देखिए हम लोग आज हल 8.1 का इस टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, आपके बुक में है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी कितने डिग्री का 90 डिग्री ए बी सी बना है, बी 90 हो गया। ए और सी लिखने से थोड़ा पहले बच्चे ने अपने देख लीजिए किसका मान दे रखा है, तो tan सी का मान दिया, इसलिए सी नीचे रखिए और ए को ऊपर। आसानी होता है थोड़ा देखने में और कुछ नहीं। तो मान ज्ञात करें कि इसका साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी प्लस कॉस साइन ए साइन सी, फिर साइन ए कॉस सी फिर माइनस के साथ और कॉस ए कॉस सी फिर माइनस के साथ। ठीक है, तो हम एक बना के दिखा देते हैं साइन वाला ही, और बाकी 3 आप लोग खुद से बनाइए, बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ध्यान से देखिएगा। याद रखिएगा ये कैसे कि जो कोण होता है, जिस कोण का बात होगा उसके सामने वाली भुजा यानी सम्मुख भुजा को, उसके जो सामने वाला भुजा होगा उसी को लंब पढ़ना है, बस इस बात को ध्यान रखिए। और आधार किसको बोलना है, जो उसके संलग्न भुजा होगा, जो क्या होगा संलग्न भुजा, इस बात को आप ध्यान में रखिए तो आपको गलती नहीं होगा। अब देखिए आंसर कैसे करना है आपको। सबसे पहले आपको लिख लेना है त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री है, देखिए ऐसे, तथा या और लिख लीजिए, और tan सी कितना है 3/4, को दिक्कत बराबर, तो 3/4 tan का फॉर्मूला याद ही होगा आप लोग को, लंब बटा आधार। तो सी के लिए ये हुआ लंब और ये हुआ आधार, ए बी हुआ लंब और बी सी क्या हुआ आधार। तो लिख दिए 3/4 ए बी बटा बी सी। ठीक, याद है ना, ए बी का 3, बी सी का 3, बी सी 4, ए बी 3 और बी सी 4, इसलिए मान लीजिए, इसलिए माना। ठीक है, अगर आप के लिखते हैं, क्या लिखते हैं के, तो माना मत लिखिएगा। ठीक है, इसलिए ए बी आपका हो गया 3 और बी सी आपका हो गया 4, याद हो गया, ए बी आ गया 3 और बी सी आ गया आपका 4। अब क्या बच गया ए सी, ए सी नहीं है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, अच्छा माना की जगह पर आप ऐसे लिख दीजिए, अतः कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा, अतः ए बी इतना ही है। ठीक, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से याद है सबको कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर। अभी कर्ण कौन है ए सी, अगर आप लिखना चाहें तो लिखिए, कर्ण बराबर डायरेक्ट लिख लेते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अभी तो लंब हम किसको मान रहे हैं, ए सी मेरा कर्ण मान रखे हैं, और लंब माने हैं किसको ए बी को, और आधार किसको माने हैं बी सी को। तो ये मेरा हो गया कितना 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4, 3 का 9, 4 का 16, 16 9 25, 25 का 5। ठीक है, 25 का कितना हो गया 5, यानी ये आ गया आपका 5। आपने क्वेश्चन में गौर किए होंगे साइन ए कॉस ए भी था, साइन सी और कॉस सी भी था, तो हम दोनों सब साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी सब निकाल लेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए फिर साइन ए बराबर ए, ध्यान रखिए एंगल ए के अनुसार ये लंब है और ये आधार है, क्योंकि कोण के सामने लंब और कोण के बगल में आधार, तिरछा लाइन आपका कर्ण। साइन का फॉर्मूला लंब बटा, लिखना चाहे तो लिखिए फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, ए के अनुसार लंब है आपका बी सी, कर्ण तो ए सी ही रहेगा, तो ये हो गया 4 और ये कितना हो गया 5। फिर कॉस ए भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए के अनुसार पहले कॉस का फॉर्मूला याद कर लीजिए एक बार, आधार बटा में कर्ण। ठीक है, तो एंगल ए के लिए आधार कौन होता है, जो उसके बगल में हो, बगल में कौन है ए बी है, तो ए बी आपका आधार, और जो तिरछा लाइन है वो तो कर्ण होगा ही, तो ये हो गया 3/5। साइन ए कॉस निकल गया। अब साइन सी और क्या था कॉस सी, साइन सी। अब सी के लिए जाइए, जब सी देखेंगे तो सी के सामने कौन है ए बी, अब ये है लंब, ठीक, और सी के बगल में कौन है बी सी, और बी सी क्या है आधार। ठीक है,
साइन तो वही रहेगा, लंब बटा कर्ण ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिगर के अनुसार लंब चेंज होगा। अभी ए में लंब कौन था, बी सी, क्योंकि ए के सामने था बी सी इसलिए लंब था। लेकिन अभी कौन एंगल सी लेना है और सी के सामने कौन है, ए बी, तो इसलिए आपका लंब क्या होगा, ए बी, और तिरछा तो कर्ण होगा ही। तो 4/5 और कॉस सी बोल लीजिए, कॉस सी, कॉस के लिए ये फॉर्मूला है आधार बाई कर्ण। सी के अनुसार अगर कौन सी का बात हो रहा है तो आधार कौन है, बी सी, ठीक है, और कर्ण तक तिरछा ए सी है, ए सी बराबर 3/5। अब देखिए साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी सबका मान निकल गया। अब हम अपने पहले क्वेश्चन में चलते हैं, नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। तो साइन ए का मान बोलिए, साइन ए का मान आया 4/5, लिख दिए 4/5 गुना कॉस सी का मान आया 3/5 लिखा गया, प्लस कॉस ए का मान आया है 3/5 गुना साइन सी का मान आया 4/5। चलिए 5 बचे 25 और 4 × 12, 5 बचे 25 और 4 × 12, 25 का एलसीएम 25, 12 + 12 कितना हो गया, 24/25। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सब लिखें। साइन ए कॉस निकाल लिए, साइन सी कॉस निकाल लिए। कोण के अनुसार लंब और आधार को आप चेंज करते रहिएगा, ठीक है। सबका मान निकाल के जो ज्ञात करना था उसको लिखें, और सभी का मान क्या किए यहाँ पुट कर दिए हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गया, ठीक है। अब बात सुनिए, जो जूम ऐप बोले थे डाउनलोड करने के लिए, आप लोगों ने जो जूम ऐप डाउनलोड कर रखा है, ठीक, उससे अभी नहीं लाइव क्लास होगा, उसे कुछ दिन बाद हम टाइम टेबल देंगे आपको, उस टाइम में सभी को ऑनलाइन आना है, ठीक। और लाइव हमको समझाएंगे, जैसे कि केमिस्ट्री समझा रहे होंगे, केमिस्ट्री समझा देंगे तो उसमें होगा, या हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स किसी पेपर को अगर हम समझाएंगे बोलकर, तब लाइव सुनिए। सुनने के दौरान आपको जो भी कन्फ्यूजन होगा तब हमसे उसी से पूछ सकते हैं, ठीक। बोर्ड पर लिखने वाला लाइव क्लास में नहीं करवाएंगे, ठीक है। समझाने वाला काम, कौन सा काम, समझाएं। जैसे हम हिस्ट्री समझा रहे हैं, ठीक, तो क्या करेंगे ना कि आप सुन रहे हैं, जैसे क्लास में कैसे सुनते सुनते आप सवाल एराइज कर सकते हैं। जैसे हम ऑडियो बनाकर अगर दे दें, इकोनॉमिक्स जैसे हम 4 ऑडियो बनाकर दिए थे, तो ऑडियो में क्या है कि आप सुनेंगे, ठीक, फिर आप सवाल कैसे कीजिएगा, एक सुनते समय ही सर, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप नहीं पूछ पाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि ऑडियो दिए है ना। तो जूम ऐप में क्या होगा, जैसे हिंदी स्टोरी समझा रहे हैं अगर, ठीक, तो हिंदी स्टोरी को लाइव समझाएंगे। जैसे इंग्लिश स्टोरी समझा रहे हैं तो इंग्लिश स्टोरी लाइव समझाएंगे। जैसे फिर क्या क्या बोलते हैं ये, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, ये सब आपको लाइव क्लास में ही समझाएंगे, ताकि आप समझिए, और उसी में जो आपको दिक्कत हो तुरंत आप हमसे क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो जूम ऐप का यूज यहीं पर है, ठीक है। मैथ में नहीं करेंगे, क्योंकि वो दिखेगा नहीं, फिर बोर्ड पर लिखेंगे तो अच्छे से आप लोग को, ठीक है। तो मैथ ऐसे ही चलता रहेगा, यूट्यूब से हम रिकॉर्डिंग करके वीडियो डालते रहेंगे। आप यूट्यूब से वीडियो को देखिए, और जो सवाल है आप उस कॉपी में सवाल पूछिए, या ऑडियो करके भेज दीजिए, या फ़ोन करके हमसे पूछ लीजिए। या मैथ के लिए कभी कभी जूम पर भी ऑनलाइन करवा देंगे, सिर्फ डिस्कशन, नया चीज़ नहीं, जिसको दिक्कत है वो सवाल उसमें पूछ लेगा, ठीक। आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। जूम में ऐप में कुछ नहीं करना है, गूगल क्लासरूम अगर आपके पास नहीं है तो उसका आवश्यकता भी नहीं है, कोई बात नहीं। आप बस जूम डाउनलोड कीजिए, जूम ऐप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। उसमें ज्वाइन मीटिंग का ऑप्शन आएगा, ठीक, ज्वाइन मीटिंग का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसी के नीचे साइन अप और साइन इन लिखा रहता है, तो आपको ये और ये नहीं करना है, सिर्फ ज्वाइन मीटिंग पर जाके क्लिक करेंगे। ज्वाइन जब मीटिंग आएगी इसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ऑप्शन आता है मीटिंग पर्सनल मीटिंग आईडी। क्या आता है पर्सनल मीटिंग आईडी, तो हम व्हाट्सएप में मैसेज किए ना कि ये वाला 7801485807 ये, तो फिर आपको ये डाल देना है। जैसे आप डालेंगे तो उसका ऑप्शन आएगा पासवर्ड, लिखा रहेगा मीटिंग पासवर्ड। क्या लिखा रहेगा, मीटिंग पासवर्ड।
तो मीटिंग पासवर्ड भी दिए, हमको भी याद नहीं है, व्हाट्सएप पर भेजे थे, तो फिर आपको मीटिंग पासवर्ड डाल देना है, ठीक। और जिस टाइम टेबल हम बता दें किस में आपको आना है, उसी से आपको ऑनलाइन आना है। ये दोनों काम डाल के फिर हम आपको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो उस समय आपको हिस्ट्री, सिविल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को समझाएंगे और आपको लाइव जो भी पूछना है तो हमसे उसी समय पूछ लीजिएगा, ठीक है। आपको साइन इन साइन आउट ये सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ ज्वाइन मीटिंग में जाइए, ये नंबर डालिएगा और ये डालिएगा, ठीक है। और बात ध्यान रखिए, जिस समय हम बोलेंगे कि आप लोग लाइव क्लास आ जाइए, मैसेज भेज देंगे व्हाट्सएप पर कि आपको 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे लाइव क्लास आ जाना है, या रात को 7 बजे, 8 बजे, जितने बजे हम बोल दें, उसमें जब जिस टाइम पर हम बोलेंगे उस टाइम में जाके आपको ज्वाइन मीटिंग में ये नंबर और फिर ये पासवर्ड को, ठीक है, लिख देना है, तो आप ज्वाइन हो जाएंगे मेरे क्लास के साथ। समझ में आ गया? चलिए, अच्छा वो ट्रिगो वो क्वेश्चन बनाइएगा, हम 1-2-3 क्वेश्चन अभी और इसमें बता रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग अब देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी 8.1 का ही है। क्वेश्चन ऐसा था, एक बच्चा भेजा था कि यदि, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा था कि यदि कॉस ए बराबर है कॉस बी, कॉस ए बराबर है किसके, कॉस बी के, ठीक है। तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध करें त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा क्वेश्चन था। त्रिभुज ए बी सी कैसा त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। बात समझ में आ गया? इसको बनाने का बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे अगर हम ऐसे नॉर्मल त्रिभुज चुन लें, ए और बी को यहाँ रख लें और ये सी ले लें, ठीक है। ए बी यहाँ रख लिए और क्या ले लिए हम, सी, ठीक। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा बनाना, इसमें आपको भी सर्वांग समता, समरूप ये सब यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो उससे आसान क्या है कि हम त्रिभुज ए बी सी में हम सी को 90 मान लेंगे, हम त्रिभुज ए बी सी में हम सी को क्या करेंगे, 90 डिग्री मान लेंगे, यानी आंसर बनाते समय ऐसे लिख लेंगे कि ये कोई त्रिभुज ए बी सी है और जिसमें ये सी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री, सी कितने डिग्री का है, 90। और ये 90 लेने के बाद ये प्रूव कर देंगे कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं, इसे बनाते हैं हम लोग, ये शॉर्ट आसान होगा, जल्दी आंसर आएगा। देखिए कैसे, मान लिए त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी बराबर 90 डिग्री, क्या मान लिए, एंगल सी बराबर 90 डिग्री, इसलिए कॉस ए बोलिए क्या हो जाएगा, फिर अगर हम कॉस ए लिखना चाहें तो कॉस का रूल वही है, बी वाई एच, बी कौन, ए के अनुसार बी कौन है, जो ए के बगल में है, ए के बगल में कौन है, ए सी, तो लिख दिए ए सी, और तिरछा कौन है, ए बी, तो लिख दिए ए बी, ठीक है। और कॉस बी बोलिए, कॉस के लिए तो वही बी वाई एच, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एंगल बी के अनुसार आधार कौन होगा, बी सी, बी के बगल में बी सी है, और जो तिरछा होगा वो तो कर्ण होगा ही, ए बी, इसलिए लिखा गया। फिर यहाँ आ जाएंगे, चूंकि क्या दे रखा है, कॉस ए बराबर कॉस बी। फिर समझिए एक और तरीका है, वो लॉन्ग प्रोसेस है, उसको छोड़ के आप मान लीजिए कि त्रिभुज एबीसी में सी 90 है, क्या 90 है, सी 90 है, उस कॉस ए का मान निकाल लीजिए, ए के लिए ये आधार ध्यान रखिएगा, ए सी आधार, फिर कॉस बी निकाल लीजिए, बी के लिए बी सी आपका क्या कहलाएगा, आधार, कॉस ए कॉस बी निकल चुका है। अब जाएंगे लिखेंगे, चूंकि दिया है क्या दे रखा है कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के, इसलिए तो कॉस ए किसके बराबर है, ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी बराबर, और कॉस बी किसके बराबर है, बी सी बाई ए बी, तो लिख दिए बी सी बाई ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल, जैसे ए बी से ए बी कैंसिल हुआ, इम्प्लाइज ए सी बराबर बी सी, यानी ये दोनों भुजा आपस में क्या आ गया, बराबर। और जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाएं उसे कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, समद्विबाहु। अतः त्रिभुज ए बी सी एक
समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि आपके बुक में AC बराबर BC ना दे के ये बोला हो कि सिद्ध करना हो कि A बराबर B। क्या सिद्ध करने के लिए बोला हो? A बराबर B, तक इसी वाली इस लाइन को यहाँ जोड़ लीजिएगा। अतः एंगल AC के सामने कौन है? B है, तो लिखा गया B। और BC के सामने कौन है? A है, लिखा गया A। क्यों? तो यहाँ लिख दीजिएगा रीजन में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। क्या लिख देंगे? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। आ गया एंगल A बराबर एंगल B। अगर A बराबर B नहीं हो क्वेश्चन में, अब बोला समद्विबाहु त्रिभुज, तो इस लाइन को छोड़ के इसका यहाँ जाइएगा कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बात आ गया समझ में? चलिए, अब हम अगले फार्मूला पर चलते हैं। फार्मूला इस टाइप का है। फार्मूला क्या है वो समझ लीजिए। ये फार्मूला को थोड़ा सा प्रूव करके भी दिखा दिएंगे अभी। फार्मूला ये है कि अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखे तो आप लिखेंगे इसको कॉस थीटा। सेकेंड, अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिखे तो आप इसको लिखेंगे साइन थीटा। ठीक है। थर्ड, अच्छा इससे इस पर भी आ सकते हैं कि कॉस थीटा को आप साइन 90 माइनस थीटा ऐसे भी याद कीजिए, या साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा, ये आपके चॉइस पर है, जैसे याद कीजिए। सिमिलरली हम लोग फिर tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको लिखेंगे कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको लिखेंगे tan थीटा। क्वेश्चन नंबर 4, कोई फॉर्मूला 5, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको लिखेंगे सेक थीटा। 6, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको लिखेंगे कॉसेक थीटा। ठीक है। अब हम इस फॉर्मूला को जरा प्रूव करके भी आपको हम दिखाते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। ठीक है। बात आया समझ में यहाँ तक? देखिए, प्रूव करते से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एंगल A और C को कन्वर्ट करना सीखेंगे। A और C कैसे वो समझाते हैं। पहले ये फॉर्मूला देखिए, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा। ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। ठीक। यूज कैसे, एक क्वेश्चन भी साथ में समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए। जैसे हम पूछे कि साइन 35 डिग्री बराबर कॉस कितना, क्या लिखे हम? साइन 35 डिग्री बराबर कॉस भाग। ठीक। तो आपके पास दो ऑप्शन है बनाने के। एक तो आप इसको ध्यान देखिए, इस फॉर्मूला को अगर देख रहे हैं तो देखिए, साइन थीटा साइन 35, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, तो हम लिख देंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 35। कितना आगे घटाइए तो कॉस 10 में से 5 गया 5, और 8 में से 3 गया 5, 55। यहाँ पर क्या हुआ? आंसर। फिर एक और एग्जाम्पल देखिए कि कॉस 72 डिग्री बराबर साइन कितना, कॉस 72 डिग्री बराबर साइन कितना। तो देखिए कॉस थीटा पढ़िए इसको, ये देखिए कॉस थीटा, देखिए इसको ध्यान से, इसको देखिए कॉस थीटा कॉस 72, कॉस थीटा कॉस 72, यानी थीटा 72 हो गया। तो कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, यानी कॉस थीटा साइन 90 माइनस 72। तो घटाइए, 90 में से 72 गया, 10 में से 2 गया 8, और 8 में से 7 गया 1, यानी साइन 18 डिग्री। ये आपका क्या होगा? आंसर। तो इस फॉर्मूला को आप ऐसे ही याद करना सीख जाइए। ये सब एक नंबर में आता है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। आई क्या बात समझ में? चलिए,
देखो उस फॉर्मूला को जरा प्रूव करके देखें कैसे है। देखिए ध्यान से, खुद से लेना है। लिए त्रिभुज ABC B90, सी को हम मान लिए थीटा। ठीक है, त्रिभुज ABC में माना त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री और एंगल C बराबर थीटा। यार किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चीज़ों को आप ध्यान से देखिए, समझ में आने लगेंगी। तो एंगल C बराबर थीटा। ठीक है, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। ठीक, एक तरीका ये, पर उस तरीके से एंगल A पता कर सकते हैं। या ऐसे आप ध्यान रखिए, समकोण त्रिभुज में 2 कोणों का जोड़ 90 ही होता है। यानी जैसे A प्लस सी कितने डिग्री का होगा, 90 का होगा। सी को हम थीटा मान ही रखे थे, तो A प्लस थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। तो A बराबर 90 माइनस थीटा। बट आपको ध्यान में रहेगा, ऊपर बनाते हैं। देखिए इसी का यूज़ करके बनाते हैं। ठीक, हाँ, तो त्रिभुज ABC मान लिए B90 और C थीटा। फिर चूंकि एंगल A प्लस C बराबर 90, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हुआ। बाकी जो 2 कोण बच जाएगा, उन दोनों का जोड़, उन दोनों का सम भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। B90 हुआ, B का कौन रह गया, A और C, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 90। तब ना ये 90 इन दोनों का जोड़ 90 मिलके क्या होगा, 180। ठीक है, इसलिए इसको याद कीजिए कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90, अब बाकी शेष दो बचे कोणों का योग 90। एक कोण 90 और शेष 2 कोणों का योग भी 90। ठीक है, तो A प्लस C बराबर 90 इम्प्लाइज एंगल A प्लस थीटा बराबर 90। A को उधर ले जाइए, इसलिए एंगल A बराबर क्या आ गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, चीज़ों को ध्यान से देखिए। इस जो भी हम समझाएं इसको रिवाइंड करके 1 बार 2 बार 3 बार नहीं समझ में देखिए। ज़्यादा टेंशन हो वीडियो पॉज कर दीजिए, जाइए चाय पानी पीजिए, कुछ खाइए पीजिए, दिमाग को ठंडा कीजिए, फिर आइए बैठिए, फिर से देखिए। ठीक है, फिर से सुनाते हैं। त्रिभुज ABC में B90 माने हैं, C थीटा हो गया। और त्रिभुज में अगर समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 90 होगा, बाकी शेष 2 बचे कोणों का योग भी कितना होगा, 90। तो B90 हो गया, तो A और C को जोड़ेंगे तो B कितना मिलेगा, 90, क्योंकि इसका 90 है, इन दोनों का जोड़ 90 मिलके 180 होता है। फिर लिख देंगे चूंकि A प्लस C क्या 90 इम्प्लाइज एंगल A, C के जगह पर थीटा 90 डिग्री, थीटा उधर किए तो एंगल A आ गया 90 माइनस थीटा। अब हमको फॉर्मूला प्रूव कर देना है, बहुत आसान है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि C को लेकर लिख देते हैं सारा बात। किसको लेकर, C, साइन C, कॉस C, टेन C, सब बात किसके लिए लिखाएगा, पहले C के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। चलिए अब साइन C, बोलिए साइन C क्या याद है आपको, लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, साइन लंब बटा कर्ण। C को क्या मान रखे हैं, थीटा, इसलिए साइन थीटा बराबर, बोलिए साइन थीटा, तो साइन थीटा लंब कौन है, C के अनुसार ये है लंब AB, और कर्ण का तो कुछ करना ही नहीं है, तिरछा कर्ण होगा ही, AB बाई AC हो गया। ठीक है, साइन C निकल गया। ठीक, अब ये पहला हुआ, अब कॉस निकालिए। फिर चूंकि कॉस C बराबर कॉस लंब आधार बाई कर्ण, इसलिए कॉस थीटा बराबर थीटा ये रहा। ठीक है, आधार कौन, BC, तो लिख दिए BC। ठीक, और ये आपका कर्ण कौन, AC, तो लिखा गया AC। इसी के लिए फिर tan के लिए चलिए, चूँकि tan थीटा बराबर, और इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 3, tan C। फॉर्मूला बोलिए P/B, बोलिए मन में आप बोलिए, हम नहीं सुन पाएंगे आप जो बोले, लेकिन बोलिए, जहाँ बोले बोलिए, तब उधर बोलिए फॉर्मूला। ठीक है, इससे आपका रिवीजन होगा। तो tan C लिख दिए P/B। C के अनुसार P कौन है बोलिए, AB, और B कौन है, यानी आधार कौन है जैसे कीजिए BC, इसलिए
tan थीटा बराबर ए बी और बटा में बी सी, कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है, ये सब भी अभी लिखेंगे। चलिए आगे, पहले ये 3 है ना, चलिए 3 को उस 3 से कंपेयर कर लेंगे, ये हो गया इक्वेशन 3, ठीक है। अब हम इस 3 यानी ये निकाल लेते हैं यहाँ कॉट ए कोसाइन ए, ठीक, ए टू जे जितना वैल्यू है सबको निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या निकाल लें, साइन ए, चलिए निकालते हैं साइन ए। अच्छा वहाँ दिखेगा नहीं, इरेज करते हैं, ये निकालते हैं। चलिए फिगर को यहाँ से हटाना पड़ेगा, फिगर को कहाँ बना दें, यहाँ बना देते हैं। ए बी सी आपका है थीटा और यानी है ना, ये क्या है, ये 90 माइनस थीटा, ए का माना है था, ठीक। अब निकालते हैं ए, फिर जो कि साइन ए वही पी वाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पी वाई एच। ए के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 90 माइनस थीटा, तो लिख दिए साइन 90 माइनस थीटा। और पी मेरा कौन, ए के अनुसार पी कौन होगा, जो ए के सामने होगा, तो ए के सामने कौन है, बी सी, तो पी आपका हुआ बी सी और ये तो अपने ए सी होगा, ये इक्वेशन हो गया 4, ठीक है। फिर लिए फिर से चूंकि अब कॉस ए चलते हैं, कॉस के लिए बी वाई एच, सही है। अच्छा एंगल ए है, तो ए के लिए आधार कौन होगा, जो ए के बगल में है, ए के बगल में कौन है, ए बी, तो ये हुआ आपका ए बी आधार, ठीक है। अच्छा इसको अगले लाइन में लिखते हैं, नीचे ए की जगह पर लिखेंगे 90 माइनस थीटा और ये आपका हो गया ए बी आधार और ये अपना ए सी, रखो क्या। चलिए tan नहीं लिख के अभी हम क्या लिख लेते हैं, cot, ठीक है। tan नहीं लिख कर हम क्या लिख रहे हैं, cot लिख लेते हैं, cot a, क्या लिख रहे हैं, cot a लिखते हैं, ठीक है। देखिए cot a क्या हो जाएगा, cot के लिए फॉर्मूला याद है, बोलिए आप लोग, बोलिए बी बाई पी। ए के लिए cot 90 माइनस थीटा, बी कौन, ए बी है, एंगल ए के अनुसार आधार आपका ए बी है और लंब आपका बी सी है, याद हो गया। ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 6, ठीक है। इसको और एक्सप्लेन करेंगे अभी हम नहीं किए हैं, क्यों tan से cot से tan पर अभी हम जाते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, अब कंपेयर कर लीजिए यहीं पर, फिर टाइम पर नहीं चलेगा। सर इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 5 को देखिए आप, यहाँ भी देखिए ए बी बाई ए सी और यहाँ भी देखिए ए बी बाई ए सी। तो इक्वेशन 1 और 5 से RHS सेम है, ये RHS क्या है, सेम है, तो आपका क्या गया, साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा आपस में इक्वल हो गया, साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा आपस में क्या हो गया, इक्वल, साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा आपस में इक्वल हो गया। इक्वेशन 1 इक्वल इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 2 को देखिए बी सी बाई ए सी और यहाँ 3 को देखिए बी सी बाई ए सी। इक्वेशन 2 किसके इक्वल हुआ, इक्वेशन 3 के, यानी कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा आपस में क्या हो गया, बराबर। अब आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 को देखिए, यहाँ भी ए बी बाई बी सी है और यहाँ भी ए बी बाई बी सी है, ठीक। तो RHS सेम है तो LHS भी क्या हो गया, सेम। आगे tan थीटा और cot 90 माइनस थीटा आपस में क्या है, बराबर है। आगे बात समझ में। तो अगले स्टेप पे हम क्या इस बात को लिखेंगे ऐसे, एक और 5 से आपका आ गया साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर हम 2 और 4 को देखें तो कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा आ गया। अब हम 3 और
6 को देखें, ठीक है, तो tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा आ गया। तो ये आपका फॉर्मूला क्या हो गया? प्रूफ। ऐसे ही आप सेक और कॉसेक का भी हो जाएगा। एक बार हम फिर से सभी फॉर्मूला को दोबारा लिख देते हैं, ठीक है। चलिए इसी फॉर्मूला को हम फिर से अच्छे से लिख देते हैं। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, याद करना है अनिवार्य रूप से। सबसे पहले साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, सेकेंड कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। ऐसे भी याद कीजिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ऐसे याद कीजिए, या कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, ये आपका चॉइस है। थर्ड tan थीटा cot 90 माइनस थीटा, फोर्थ cot थीटा tan 90 माइनस थीटा। ये नहीं प्रूव किए थे, ये कैसे करना है? तो आपको निकालना होगा cot c, ठीक है, और दोबारा जब निकालने जाएंगे तो वहां निकालिएगा tan a। क्या निकालेंगे? cot c tan a, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो ये 4 नंबर का फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। cot c निकालिएगा और क्या निकालिएगा? tan a, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर, ठीक है। जगह नहीं था इसलिए हम नहीं बनाया था पूरा। पांचवा cosec थीटा sec 90 माइनस थीटा, तो यानी आपको निकालना होगा cosec c और क्या निकालना होगा? sec a। cosec c या sec के निकालेंगे तो ये दोनों भी आपस में क्या आ जाएगा? बराबर, ठीक है। जैसे साइन cos tan का किया सेम प्रोसेस से करना है। छठा sec थीटा cosec 90 माइनस थीटा, ये प्रूव करना हो तो क्या क्या निकालेंगे? sec c निकालिए और क्या निकालेंगे? cosec a, तो आपका ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में कैसे करना है? चलिए इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इससे आपका चैप्टर 8.3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 8.2 या 3, ठीक। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बहुत गर्मी है। तो फिर अगले क्लास में यानी कल जब वीडियो बनाएंगे हम, तो उसमें आपको इस फॉर्मूले का यूज, कि आपको क्वेश्चन में क्या रहेगा, क्या देखकर आप इसका यूज करेंगे, कैसे सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे, ठीक है, आपको ये हम सिखा देंगे, ठीक है। लेकिन ये अगले वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही। आप वो दोनों क्वेश्चन बनाइएगा जो सिखाए हैं और इसको रिवीजन कीजिएगा, जो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। एग्जाम्पल बताए थे कैसे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, फिर से एक बार सिखा देते हैं प्रैक्टिस के लिए। अपने मन से आपको सोचिए, कुछ भी सोचिए, मान लिया tan 35 भी सोच लिए, आप सोचिए कि यहाँ cot कितना होगा।